शुरू शुरू में जब शादी होते 6 महीना तक पति बोलत है, पत्नी सुनत है। 6 महीना बाद पत्नी बोलत है, पति सुनत है। और 1 साल बाद 2 ही बोलत हैं और मोहल्ला भर के सुनत है। हाँ, अब तो एक शब्द और चा लगाओ। आजकल तो कहने लगी है जानू। हाँ, घर वाले से जानू कहने लगी। कहवे खो जानू और वो की एक ना मानू। काहे के जानू जब वो की नहीं मानू तो जानू ना काहे के जानू बताओ। कहवे खो जानू और वो की एक ना मानू। चौकीदार ने घरवाली को लाख सुनाई। अब घरवाली ने सोची यार मैंने क्या कर रहा वाल सो को मोड़ा पड़ रहा हो तो उन्हें जाके मोड़ा में 5-6 दाए घरवाली ने। अब तो कहूँ ना कहूँ गुस्सा उतार है। मोड़ा ने कहा यार हम हीरा से पढ़ रहे थे यार, मैंने क्या करो मम्मी को। सुने उठा के पत्थर बाहर सूरा तो कुत्ता। सुने कुत्ता में दो फेंका को। कुत्ता कहीं लगो कि मैंने ये को का करवा हीरा से सुनाई थी दांत परी। जब आई कहने करो राजा सो कुत्ता ने राजा को काट लाओ, हिसाब बराबर होगा। कुत्ता ने राजा को काट लाओ, हिसाब बराबर होगा कि नहीं होगा। शुरुआत तो तई से भाई थी, तो तई अंत होगा। ऐसा ही जीवन को काल चक्र है। जो कहूं न कहूं आगे तो तुम्हें मिले। तो सबसे पहले मोह खत्म हो गया गैया से। पहले गांव देहात में मकान बनते तो मायते भी ऐसे ही बनत हुए। अब हुन्ने जो कच्चे हुन्ने। अब तो सबके मकान पक्के हो गए। नहीं, मकान पक्के हो गए, आदमी कच्चे हो गए। पहले के कच्चे मकान रहते मन आदमी ईमान धर्म के पक्के रहते। आज मकान सबके पक्के हैं पर हर आदमी मामले में कच्चो है। पैसा मिल जाए कैसा मिल जाए बताओ। ईमान धर्म पक्के हैं अब नहीं, मकान पक्के हैं, ईमान धर्म कच्चे हो गए। पहले जब कच्चे मकान रहते तो पहले दैलान बनती, फिर सार बनती, पीछे निवास होतो। कई बार अपन उस सार में हुन करते, पाँव में गोबर लगत तो, गौमूत्र लगत तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती। अब ने पाँव में गोबर लग रहा हो, ने गौमूत्र लग रहा हो। घर में अगर 8 आदमी हैं तो 6 दवाई पे धरे हैं। कहूँ रात की गोली नहीं खा रहा है तो भुंसना मारे मिल हो। अगर सवेरे की चूक गए तो डिंडू बेनो गाँव के ने चूक लो घरे आवे में। मेरे को ध्यान राखियो। कहूँ रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मारे मिल हो, और सवेरे की नहीं खा रहा है तो डिंडू बेनो घर के धराई दे, फूंकाई दे। बिल्कुल जावी गारंटी जान। ऐसे गौमूत्र गोबर लगता था। 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत शरीर में आती थी। अब आदमी ने मकान पट को सार मिटा दी। बताओ कौन सार बनाई घर? सार मिटा दी। भगवान ने जीवन को सार मिटा दो अपना कि तुमने हमारी गैया की सार मिटाई, हम तुम्हारे जीवन को सार मिटा दें। जहां गैया बंधती को सार कहते, मन जीवन को सार का है गैया। अब मकान भी बन रहा है स्टैंडर्डी के, टाल्स लग रहा है। टाल्स तो लग रहा है, हम तुम्हें सही बताएं कि ज्यादा बहु गद्दा की सेवा न करने पड़े। बुढ़ापे में बब्बा जे गोटनिया लेके सो 1 लूटा पानी मार दे। गोटनिया सारे की बब्बा बिस्मिल्लाह सो गरो सो मार गाओ सो कल में टकाई ने सेवा करना ने कछु। हर का सांस मार जे गिर के सेवा ही नहीं करने। चौखट बन रही, ईमानदारी बता जो जितने जनों ने मकान बनाए हुए। चौखट बन रही, नीचे को पल्ला लगवा रहे चौखट में, नए मकानों में लगा ही नहीं रहा। वो देरी कहते। हाँ,
देरी के भीतर पनन ने जाती जूता ने पैर जात तो कोई इतनी मर्यादा हती। अब किचन की चप्पलें आन लगी, कछु दिन में कहो खावे की आन लगे। हाँ किचन में पैर के रोटी कही भी तो किचन बारी आए, अब चप्पलें तो चप्पलें होत रहे। बताओ किचन की चप्पलें आन लगी, किचन में चप्पलें जान लगी। सवेरे उठत तो आदमी नजर देरी पे परतती, अरे यार काम में देरी हो रही जल्दी जाना। शाम को लौट के आए देरी पे नजर पड़ी, अरे यार देरी से लौटे। घर की मान मर्यादा बाहर न जाती, देरी हती। अब जब तुम्हारे घर में ही देरी न सुने, लड़ाई में देरी न, बीमारी में देरी न, लुकान बकान से दमोई जावे में देरी ने, दमोई से नागपुर को रेफर होवे में देरी, और ने नागपुर से खबर आवे में देरी, ने गांव को तैयारी करवे में देरी, और ने लोग घर के लगाए में देरी। अब खाए में देरी हो जाए, जब तुम्हारे घर ही में देरी न तब काय में देरी लगे बताओ। पहले हम तुम्हारी तरफ हुए तो बताइयो, दीपावली की रात में विश्वकर्मा आते, एक खिलिया लेके आते और भी ठोकते चौखट में, कछु पेशी दक्षिणा ले जाते। हो तो ये सुना है हमारी तरफ हो तो सागर में होते। अब आदमी कहते हैं यार कहीं विश्वकर्मा हर के भाव बढ़ गए, भी खिलिया ठोक भी नहीं आए, अब भी अगर आ ही जाए तो क्या तुम्हारी खपारिया में ठोकना है। हमें क्या बताओ, जब तुम्हारे चौकटा ही नहीं जा सो तुम जो अंदर अभी आए सो खपारिया कर दे जो तो धर कहने लगे हमारे तो देरी है ही नहीं जा, ने मार भी मैंने बर्बाद हो गए, साहब सीताराम हो गई। सबसे पहले आदमी का मोह खत्म हुआ गैया से, दूसरा मोह खत्म बहु मैया से। बूढ़ी मताई की कोई सेवा नहीं करो चाहे रहो। हाँ ये तो बैठे, अरे इनने तो बेमंत्र फूके हैं यार कि बहु दत्ता लग रहा है बेरी। कौन सो मंत्र है वो मुझे बता तो देता हमारे, कौन सी संप्यार आए, वो कौन सो जादू आए कि पलो पलावला रखा तुम्हारे पास में हो जाते। नहीं क्या तो आ हो ही निकल से। हाँ तो आज महाराज जी अबे थे हम बहुत अच्छे माने हैं। एक आधा ही देना बेदा थे आदमी कल से तुम इनसे को के कथा है, चलो कि हम नहीं जा रहा दद्दा वो है पागल। माँ साहब तो बेदैया का बेचारी। कौन मंत्र है बता तो, बहुत दद्दा छोड़ देता आदमी नहीं, अकेले इनके मंत्र फूके में। अरे राम, दुनिया की हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा श्रवण कुमार बने, वो घर वाली को धंधकारी बना रहे हैं। घर वालों अपनी मताई से मुंह नहीं बोल रहा हो, और तुम्हारा लड़का राम बन जाए, रावण बने, चिंता न करिए। हनुमान जी हैं सो बिगड़े इनको मोड़ा। हाँ अगर जी बहु अद्दा की सेवा न करन दे घर वाए को वो तो चुकाने तो पारे है, बिना चुकाए को नहीं जाए। हमारे का ऐसा का हो रहा, तुम अपने सास ससुर को कष्ट दे हो, अच्छा समय पलट भी मुझ को गाओ। पहले जी बैठे का दादा खेत में नारी हकत्ती है खबर, नारी हकत्ती अब बंद हो गई। अब घर में नारी हाँ कराई है, अब खेत में नहीं हके, अब तो घर में हाँ कराई है। जैसो हाँक दे माँ को आदमी चल दे, आदमी होगा बेलवा और घर वाली नारी है। पहले बेलवा नारी को खींचत तो अब नारी बेलवा को खींच रही। साफ सीताराम है रका। क्या करें महाराज जी के याद है मुझे स्वभाव होगा खराब। हमारी तो प्याज घाईगत हो गई महाराज जी के तवा तल लगा के धर दे, अब तो हम बसे हैं प्याज ही कितना अच्छे बोले बमने का रहे तो अब सांची। सास ससुर की सेवा करो, मन धरो है कर गया पूज रही बारी गया, पूरे घर को धागा लपेटे आई बारी गया, मैं तो क्या कर ले बारी गया बताओ। मन जा को तक कर गया है, तुम तो कसन लपेट दी बारी गया में का हो रहा हो।
ऐसे धागा लपेट से भगवान उतार रहा है। नौ दुर्गा में 4 बजे से ठाणी कसेड़िया लाए दुर्गा जी के मंदिर। वो घर की सास को पानी नहीं दे रही कप्तान, घर की सास प्यासी बैठी। अब वो तो मंदिर है, जा रही जल चढ़ावे 3 किलोमीटर नहीं के 3 कदम जो सास बैठी वो को पानी नहीं दे रहे। दुर्गा जी नहीं जानत कि तुम कितनी बड़ी पापन धनी। सास प्यासी मर गई। आदमी की जन्म महाराज जी जिगत में आदमी बाप से नहीं बोले को टेम ही नहीं। और जैसा ही मर गाओ सो फिर हला के पापा बोलो तो, पापा बोलो तो पहले बोल पाए। जब मर गाओ जब ये कह रहा कि पापा बोलो तो। अच्छा ऐसे नहीं हुए जिगत में 2 मिनट नहीं बैठो बाप के। अब बाप मरो अब वो छाती पे चढ़े पापा का के काहे नहीं रहे के बाप कह रहा कहा कहते सुनत होते तो मारते ही काहे सुनी तो है ना सो मार गए। जिगत में पानी लेने सास मर गई। पूरे गांव की बैठ में आई। फिर देखो हम कच्चू नहीं कर पाए उनकी सेवा। फिर छरछंद बगर वाले सेवा करने 3 को मार गई। जब अरे राम के सासो तीरथ ससुरा तीरथ, कल युग में सासो तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे 4 धाम घरवारी है। आओ बे पूरी बे द्वारका अब यही रामेश्वरम अब यही बद्रीनाथ सब ये यहाँ में तो जो का चुकिया था। अच्छा महाराज जी यही से कार्ड तो आता ही आपने देखो जे कार्ड में लड़का के आगे और लड़की के आगे का लिखो रहे। देखो क्या सोच के लिखो जी ने लिखो चिरंजीव, लड़का के आगे ची लिखो रहे ची मान चिरंजीव। और मोड़ी के आगे लिखो रहे थे 100 माने 100 कांक्षणी अकेले 100 लिखो रहे। मतलब पहले छाप दे घर के बेटा बाया 100 कांक्षणी बा घरे आकर 100 के है के है 100 तू ची भर न करेगी चिरंजीव तुम्हें ची भर नहीं करना है। ऐसा ही लिखो जात कार्ड में 100 कांक्षणी और चिरंजीव। जय हो चिरंजीव तुमने ची भर न करेगी ये कछू के में बाबू दादा छोड़ने का ची छोड़ दा नहीं का हो यार बच्चा। नारद जी को कहीं शांति ना मिली क्योंकि 3 बड़े कष्ट में हैं, गैया मैया और भैया। देखो ईमानदारी बतजो आज के आदमी को मोह भैया से खत्म होगा। यही लुकान बकान में पूरे गांव की अटारी बन जाए तो मोरा कोई दिक्कत नहीं है। कोनो बड़ो आदमी हो जाए तो मोरा कोई टेंशन नहीं। कहा हम कह रहे जावार पर कहूँ अगर सगे बड़े भैया की 2 ईंटें ऊपर फेंक गई कहूँ जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई छत की तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। कहूँ देवरानी को छत ऊपर होगा तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। आदमी अकेले घर को बढ़ तो नहीं देख पा रहा, दूसरे के कंधा में हाथ डाले मित्र बनाए फिर रहे सगो। अरे कहने लगे जी हमें भज्जा से बड़े हैं तो मैं का भज्जा से बड़े होंगे, तुम सगे के तो भाई नहीं तुम इनके हो जाओ। बताओ आदमी सिर्फ भैया को बढ़ तो नहीं देख पा रहा। जबकि एक बात ध्यान रखियो नीम करई जन जानियो जाकी गेरी छाए वो भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। भैया भैया होते जे औलाद के पीछे तुम अपने भैया से गद्दारी कर रहे हो। औलाद के पीछे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिस औलाद के पीछे अपने भाई से गद्दारी कर रहे हो
बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारो संग देवे चाहे न देवे, पर तुम्हारो भैया तुम्हारो संग दे है जगह गारंटी कहाई। इसे औलाद के पीछे कहूँ भैया से बेर न करियो। सब मिल जाए जीवन में पर भैया नहीं मिल सके। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, दुनिया में सब मिलेंगे पर भाई न मिले। भैया अगर रूठ जाए तो जान लियो कि एक हाथ में लखवा लग गो, और जोन हाथ में लखवा लग जाए वो हाथ को काम को नहीं हो। तुम्हारे उद नहीं टूट गए कहा है जो न तुम्हारा भैया तुमसे अलग होगा। आदो धड़ तुम्हारा सुन्न होगा कहा। भगवान से प्रार्थना करियो मिला वाले सरकार से कि दादा अब 2 रोटी दे रहे हो, एक कम कर लियो। अगर 2 रोटी कमा रहे हो तो कहियो बब्बा एक और कम कर दियो, पर वह 1 रोटी हमें अपने भैया के संगे बैठे के खावे को आशीर्वाद दे दियो, तो वह 1 रोटी भी मीठी लग है। और न 56 प्रकार के भोजन तुम्हारे घरे धरेरे में वे भी फीके लगे। भाई है तो सब है, भैया नहीं है तो कुछ नहीं है। 3 से आदमी को मोह खत्म होगा, गैया से, मैया से और भैया से। नारद जी का कहीं मन न लगा तो वृंदावन गए। वृंदावन में पहुंचे, बांके बिहारी का दर्शन किया, और बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तुष्टो मचिंत्यायाम पिनाशयो। नारद जी ने कहा माता कौन हो तुम? कहा मैं भक्ति हूं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो कि जेके घर में तुम चली जात हो भगवान वो घर की नेम प्लेट नहीं देखत। जेके घर में भक्ति है भगवान को के घरे जाने ही। और एक बात और ध्यान से सुनियो, भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुज्जे, तुम्हारी जात को हिसाब न हुज्जे कि तुम कौन जात के आओ। बहुत ऊंची जात के भाई अगर उठाड़े मुर्गा पटाए, कलारी पे बोतल नहीं बच रही, कहीं भी बहुत बड़े परिवार से हैं, काय के परिवार से राक्षस आए। फिर तो वो संत रैदास बहुत अच्छा है जिसकी कठौते में गंगा प्रकट हो गई। भली छोटी जाति में था पर गंगा तो प्रकट करके बता दई। और तुम बहुत बड़ी जात में भाई उठाड़ी मुर्गा पटाए हैं, क्या होगा बताओ। नारद जी ने कहा मां ये कौन है? बोले ज्ञान और वैराग। बोले ये तो अचेत अवस्था में है। बोले वृंदावन में ज्ञान वैराग कछु को ग्राहक नहीं मिल रहा। नारद जी ने विचार करो कि भक्ति तो है पर ज्ञान भी बहुत चाहिए। और ज्ञान कैसो? जो वक्त पे तुम्हारे काम आवे। मौका पे अगर तुम्हारा दिमाग चल जाए तो वो ज्ञान आए। महाराज जी एक आदमी बिलज्जा पोसे तो और एक कुत्ता पोसे तो एक दिन उन्हें उठ के आधा कराते बिलज्जा में दे और दे, कुत्ता उतर बैठो तो अब वो डांट रहा हो तो कि ने सुख से दिन भर सोन देवे और रात में पूरी रात मियाऊं 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 इतनी मार मारी रे बिलज्जा हूं क्या बताएं। अब तो बिलज्जा करता ही मियाऊं मियाऊं। कुत्ता ने सोची यार एक बोले भी पे हुआ घले। सो दूसरे दिन आओ के सेठ के घर में पड़ी भाड़िया ये वो कुत्ता चुपचाप भी थोड़ा। सवेरे मालक ने कुत्ता में दे औरत कि तुम्हें भोंक बे घुआ पोसे। और ये कुत्ता ने सोची बता रहे वो बोले भी पे कुटे और हमने बोले सो कुटे। अब कहाँ बोलने कहाँ नहीं बोलने, एक विवेक की बात है कि नहीं है, ज्ञान की बात है कि नहीं है। तो जीवन में ज्ञान होना चाहिए कि हमें कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। उसके साथ त्याग भाव चाहिए, बैराग। अकेले ज्ञान से कछु नहीं होने। ज्ञान तो तुमने पूरे ये बैठे लाल वो जब करते जितने बैठे। अब दंडू बंदे से घर लगाई गया। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। वो जैसे ही लेना उठे आदमी जोर से बोलन लगा जैसे जगन्नाथ स्वामी बेराने होने के कान ने फूट गए हुए।
ऐसे कर तुम्हारा जी फिर तो कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का अच्छो पैसा दे दे अब बीमार हम हुए जय जगदीश सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का ओ मेरा है प्रभु मेरा ओ पड़ोसी का भी मेरा। हे जगन्नाथ भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो फिर वो पैसा न रहे हमारे मंगा भी है सो हम दे दें फिर वो चुकाने पे सोमो की जमीन लिखवा ले ये में लगी है पूरी दुनिया नहीं लगी। अच्छा एक लेन तो महाराज जी इतनी बेईमानी से गाते है हर आदमी बोलो शुद्ध बेईमानी से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकुम बब्बा कह दे में कि कल यार 1 किलो मुगद ले जो शनिवार है जब सब कछु हमारी रोआए अब भाई तुम कह ही रहते कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकू बब्बा कह दे किलो मुगद ले जुआर के हो जी कान पकड़ी कला है न तेरा तुझको अर्पण क्या लागे से हो रही भक्ति अकेले बातों के सपोला है भी तो सब सांप आधरे करे रे ज्ञान के मामले में तो नहीं बस उतरे भन्न जीवन में वो ज्ञान। नारद जी ने कहा चिंता मत करो हम इनको ठीक करेंगे। नारद जी पहुंचे बद्री का आश्रम चारों भाइयों ने देखा अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। सुनाओ नारद कैसे आए। बोले भैया वृंदावन में ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं वे ठीक कैसे हुए हैं। बोले भागवत की कथा सुना दे।